सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उन्मेष का प्रथम अध्याय जो कि कविता है नया सवेरा नया उजाला, उसे किया है। अच्छे से उसके भावार्थ को समझा है, उसके प्रश्नों के उत्तर को समझा है, आपके शब्द पिटारा के शब्दों के अर्थ समझे हैं और उसके बाद हमने कविता में कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति थी उन्हें किया है। तो बच्चों, ये आपका अध्याय जो है वो ख़त्म होने पर है। तो उससे पहले आज की कक्षा में हम इस अध्याय को अच्छे से एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जिन बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया है, अपना गृह कार्य करके अपनी कॉपीज़ में स्टूडेंट डाउट सेक्शन में मुझ तक भेजें। तो जिन बच्चों ने कक्षा नहीं लगाई थी तो वह फिर से आज मैं उनको ये एक बार दोहरा देती हूँ। आप सभी भी इसी के साथ रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका भी यह जो पाठ है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बच्चों, इसमें आपके अभ्यास में सबसे प्रथम जो आपका पहला जो प्रश्न बनता है वो बनता है आपका प्रश्न क्या जो है, सूरज प्रतिदिन क्या लेकर आता है। सूरज जो है प्रतिदिन क्या लेकर आता है। तो कविता के आधार पर हम इसका उत्तर दे रहे हैं कि सूरज प्रतिदिन नया सवेरा और नया उजाला लेकर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ख कि चिड़िया अपना आनंद कैसे प्रकट करती है। कि चिड़िया जो है वो अपना आनंद कैसे प्रकट करती है। तो उत्तर में हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि चिड़िया जो है वो चींची का मधु गीत सुनाकर अपना आनंद प्रकट करती है। चिड़िया चींची का मधु गीत सुनाकर अपना आनंद प्रकट करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता में ग कविता में किसे बड़ा जादूगर बताया गया है। तो उत्तर है इसमें कविता में सूरज को बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है। कविता में सूरज को बहुत बड़ा जादूगर बताया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों घ कि इस कविता के रचनाकार कौन हैं। बच्चों, यह एक आमतौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी क्वेश्चन होता है, बहुत ही याद रखने लायक प्रश्न होता है कि कोई भी कविता है, कोई कहानी है, कोई भी उपन्यास है तो उसके रचयिता, रचनाकार, कवि कौन है, ये आपको हमेशा से पता होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि इस कविता के रचनाकार कौन है, कवि कौन है, या फिर इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, इस कहानी के रचयिता कौन है। यह प्रश्न आपका अवश्य ही आपको मिलेगा। तो किसी भी कहानी, उपन्यास या फिर आपकी कविता है उसका रचनाकार आप कोशिश कीजिए कि आपको वह अवश्य याद रहे। तो इस कविता में जो इस कविता का जो रचनाकार है वो है डॉक्टर विनोद प्रसून। डॉक्टर विनोद प्रसून द्वारा यह कविता लिखी गई है। आगे करते हैं बच्चों। प्रश्न है आपका जो कि आपकी कविता की जो है पंक्तियाँ उन्हें पूरा कीजिए। लेखनी से अगला प्रश्न आपका बनता है कि कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यह आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में किया ही होगा, तो हम इसे दोबारा से दोहराते हैं कि नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है, लिए ताजगी मन में धरती का कण कण मुस्काता है, चींची का मधु गीत सुनाकर चिड़िया हर्षित होती है, कलियां खिलकर जग में मानो सौंधी खुशबू बोती है, अलसाए तन मन में कितना जादू सा भर जाता है। आगे क्या है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। ख है बच्चों कि ऐसा प्यारा समय न खोना, सुबह सवेरे उठ जाना, सूरज की पहली किरणों से टहल टहल कर बतियाना, ऐसा करने वाला सच में अच्छी सेहत पाता है, नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। आगे हम करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में 2 है कि उचित शब्द के स्थान पर रिक्त स्थान भरिए। जहाँ पर रिक्त है वहाँ पर आपने क्या आएगा यह अपने आप देखना है।
तो इसका उत्तर मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ कि डैश अपने साथ नया सवेरा नया उजाला लेकर आता है। तो कौन लेकर आता है? सूरज, जिसका अर्थ है कि सूरज अपने साथ नया सवेरा नया उजाला लेकर आता है। उसके बाद है डैश से आने वाली सौंधी सुगंध ऐसी अनुभूति कराती है कि मानो जग में खुशबू बोदी गई हो। मानो जग में खुशबू बोदी गई हो। तो कौन करवाती है ऐसी अनुभूति? कलियाँ। जब सुबह सुबह सवेरा उजाला जब होता है तो अर्ध खिली हुई कलियाँ, आधी आधी खिली हुई कलियों में से बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही महक सी आती है, जिससे पूरे ही वातावरण में खुशबू फैल जाती है। तो उसे हम कहते हैं कि कलियों से आने वाली सौंधी सुगंध ऐसी अनुभूति कराती है कि मानो जग में खुशबू बो दी गई है। आगे है बच्चों प्रश्न ग आ जाता है हमारा कि पुष्पों से महकती हुई फुलवारियाँ डैश से के साथ बहुत पुलकित होकर मिलती हैं। मतलब पुष्पों से मतलब फूलों से महकती हुई फुलवारियाँ तितली और भौरों के साथ बहुत पुलकित होकर मिलती हैं। उसके बाद हम करते हैं आगे कि घ। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें सुबह के इस डैश समय को नहीं सोकर नहीं गंवाना चाहिए। तो हमें सुबह के इस प्यारे समय को सोकर गंवाना नहीं चाहिए। अगला है बच्चों कि सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन टहलने वालों को डैश अच्छी डैश का सुख प्राप्त होता है। तो सुबह उठकर प्रतिदिन टहलने वालों को क्या चीज़ का प्राप्त होता है? किस चीज़ का सुख प्राप्त होता है? अच्छी सेहत का। सुबह उठकर जल्दी टहलने वालों को अच्छी सेहत का सुख प्राप्त होता है। उसके बाद आता है बच्चों आपके प्रश्न नंबर 3 बुक के अनुसार कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो प्रश्न है आपका ताजगी से भरकर धरती का कण कण कब मुस्काता है? ताजगी से भरकर धरती का कण कण कब मुस्काता है? जब नया सवेरा नया उजाला लेकर सूरज आता है। जब नया सवेरा नया उजाला लेकर कौन आता है? सूरज आता है। फिर है कलियों के खिलने पर वातावरण कैसा हो जाता है? तो कलियों के खिलने पर वातावरण में सौंधी खुशबू फैल जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न आता है बच्चों चिड़िया कलियां और फुलवारियों की प्रसन्नता का क्या कारण है? तो जब नया सवेरा नया उजाला आता है उस समय चिड़ियाँ कलियाँ और फुलवारियाँ सभी प्रसन्नता से भर जाती हैं। मतलब प्रकृति का नज़ारा ऐसा होता है कि चिड़िया भी आप सुबह सुबह देखते होंगे इधर उधर चहकती रहती हैं और जो कलियां हैं वो खिली हुई होती हैं, आधी खिली आधी बंद, और फुलवारी जो है वो सुबह की हवा की वजह से इधर उधर हिल रही होती हैं, तो वो ऐसे हंसती हुई सी नाचती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो वैसा मनोरम दृश्य होता है कि हर तरफ खुशी का माहौल महसूस होता है। उसके बाद है बच्चों कि अच्छी सेहत के लिए कवि ने क्या सलाह दी है? अच्छी सेहत के लिए कवि ने क्या सलाह दी है? अच्छी सेहत के लिए कवि ने सलाह दी है कि सुबह प्रतिदिन हमें जल्दी उठना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए कवि ने सलाह दी है कि हमें सुबह प्रतिदिन मतलब रोज़ सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। तो बच्चों ये आपके पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट जो ये ज़रूरी क्वेश्चन है अभ्यास में से मैंने वो आपको आज दोबारा से एक बार रिवाइज़ करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने भी ये काम नहीं किया है अभी तक, वो पीछे थे या कोई आप लीड ऐप पर अपना नहीं देख पाए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना होमवर्क नहीं मिल पाया है या कोई भी प्रॉब्लम रही है, तो पहले हमने जो चैप्टर है उसे आज हमने दोबारा से रिवाइज़ किया है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद हम कल आपका दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है, मैं आपको बताती हूँ, ज़रा फिर से बताओ। ये एक कहानी है, इसके बारे में हम कल
डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अपनी बुक्स ले ली होंगी। तो जिस वक्त मैं आपकी क्लास लूँ तो आप उस समय अपनी बुक अपने साथ रखिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको समझाती जाऊँगी, और उसके साथ ही आप अच्छे से पाठ को, उसकी कहानी को समझिएगा। उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं आपकी अगली कक्षा में, जहाँ पर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।